अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना। वेलकम टू माय चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी अपना ख्याल रख रही हूँ, लेकिन मैं आज आपसे अपना बहुत ही सीक्रेट शेयर करना चाह रही हूँ, अपनी स्टोरी आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। जी गाइस, आप देख रहे होंगे आजकल मेरी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं आ रही, उसकी वजह यही है। मैं आज आपको बताऊँगी ये रूम जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ, यहाँ पे मेरे साथ बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ है और इट्स रियली हॉरिबल। ये बहुत हॉरर है। तो मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे साथ इस रूम में अजीब सा क्या हो रहा है। तो मैं आपको आज वो बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको रूम दिखा देती हूँ जिस रूम में मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। फिर मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या है यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये रूम है मेरे घर का ड्राइंग रूम। ये डोर है इसका। दिस इज़ द रूम। ये मेरे घर का ड्राइंग रूम है। तो मैं लेट नाइट यहाँ पे वीडियोस इसलिए बनाती हूँ कि एक तो सब लोग सो चुके हैं और यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे शोर नहीं होगा। सो ये वो जगह है जहाँ मैं अपना सेटअप कर लेती हूँ अपनी टेबल पर। और यहाँ मैं बैठी हुई थी और उस दिन के बाद से सीरियसली अब तो मैं लेट नाइट वीडियो नहीं बनाती। और कुछ दिन तो मैंने इस रूम में बनाई नहीं थी। आपने देखा होगा, आपको बैकग्राउंड मेरा डिफरेंट नज़र आ रहा था कुछ दिनों में, तो वो यही रीज़न था। और ये बाहर का डोर है इस रूम का। मैंने सोचा मैं आपको रूम दिखा दूं। और ये डोर है जो अंदर टीवी लाउंज की तरफ जाता है। यहाँ से मैं एंटर होती हूँ और दिस इज़ द प्लेस। ये वो जगह है जहाँ बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ अपनी। This is the whole room. मैं लेट नाइट अपनी वीडियो बना रही थी। 2:40 हो चुके थे, 3 ऑलमोस्ट बजने वाले थे। तो मैं अपना सेटअप कर रही थी इसी रूम में, इसी जगह। और मैंने अपनी चीज़ें ला के रखी। मुझे उस दिन स्क्रब भी बनाना था, मास्क भी बनाना था और 3 बज चुके थे। और अचानक क्या हुआ, मुझे बाहर से, जो मैंने आपको दिखाया हमारा बाहर वाला डोर है इस ड्राइंग रूम का, वहाँ पे मुझे चलते हुए आवाज़ें आए, किसी के भागने की आवाज़ आई, लाइक जैसा बच्चे खेल रहे हैं। उसके अलावा कभी ऐसा लग रहा था कोई इस दरवाज़े के बाहर ही स्टेयर्स हैं, सिर्फ एक स्टेप है और ऐसा लग रहा था कोई उस स्टेप पे खड़ा है, फिर जंप कर रहा है और बार बार भागने की आवाज़ें आई। मैंने उन आवाज़ों को टोटली इग्नोर कर दिया। मैंने कहा सना पता नहीं शायद बर्ड्स वगैरह हो गए, हवा होगी, तो मैं बिला वजह फ़ील हो रहा है। इग्नोर करके मैंने अपना मोबाइल कैम सेट किया अपनी वीडियो स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही मैंने वो सेट करके अपनी लाइट्स ऑन की कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, तो बिल्कुल मेरे करीब आकर कोई हंसा। और वो इतनी अजीब हंसी थी कि वो किसी इंसान की नहीं हो सकती। और मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गई क्योंकि ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल मेरे करीब खड़ा है और वो हंसा है। और मैं उस हंसी से इतना ज़्यादा डर गई, अचानक इतना शॉक्ड हो गई कि मैं वहाँ से मूव भी नहीं कर सकी। अभी मैं सोच ही रही थी व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उतने में जिसका लाइक मेरे पास कोई खड़ा था और वो हंसा इतने अजीब से स्टाइल से, मजाक उड़ाया और जिस तरह किसी ने। उसके बाद वो चल के वापस बाहर वाले डोर तक जब मुझे स्टेप्स की आवाज़ आई है, ओह माय गॉड, उस वक्त तो मैं इस रूम से बाहर की तरफ भागी। और उस टाइम 3 बज चुके थे और मुझे इतना ज़्यादा डर लगा। घर में सब लोग सो रहे थे और मुझे नहीं लगा मैं किसी को जगाऊं और मैं डिस्टर्ब करूं। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था फर्स्ट, जिसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना भी छोड़ दिया था। और उसके बाद भी क्या हुआ कि मैं सोची थी कि मैं अपनी चीज़ें उठाऊँ, या मेरे माइंड में था कि मैंने आज वीडियो बना के ही सोना है, मैंने कल अपलोड करनी है। तो मैं बाहर आके बार बार अपने रूम से उस डोर को देख रही थी और मैं सोची थी मैं जाके लाइट्स ऑफ़ करूं, एसी ऑफ़ करूं, अपनी चीज़ें वाइंड अप करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बहुत डर में थी। उस दौरान ही
एक और इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मैं बाहर की विंडो की तरफ देख रही थी, ड्राइंग रूम के डोर की तरफ देख रही थी कि मतलब दरवाजे से मतलब मुझे फिर से कुछ ऐसा फील ना हो, और वो इतना क्लियर हुआ था कि वो मेरा वहम नहीं है। और मैंने जब अपने घर वालों को बताया, वो लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस रूम जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ। एक्चुअली ये रूम ड्राइंग रूम है और ये बंद रहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी लास्ट में क्या हुआ मेरे साथ। मैं सोच रही थी कि वो स्टेप जो है वो बंदा चल के भी गया था, और फिर मेरे माइंड में था कि बाहर से भी चलने और भागने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने फोकस कर लिया टीवी लाउंज में खड़ा होकर ड्राइंग रूम की तरफ और बाहर की तरफ अपने गैराज की तरफ कि अब तो वहाँ से ऐसी आवाज़ें नहीं आ रही किसी के भागने की या चलने की। मैं इस सोच में ही थी कि बिल्कुल मेरी बैक साइड से, मेरे पीछे से कोई चल के गया और मुझे मतलब लाइक बहुत ही गर्म हवा और लाइट सा टच भी फील हुआ। कोई मेरे पीछे से निकल के और सेम वही स्टेप की आवाज़ें कोई टीवी लाउंज की डोर तक गया और फिर वो आवाज़ आना बंद हो गई। दैट मोमेंट, वो एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ मैं लिटरली इतना ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी कि मैंने चीखें मारी। और फिर मैं गई, मैंने अपनी अम्मी अब्बू जी को उठाया और फिर मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह से डर गई हूँ। तो उन्होंने कहा सना तुम बिला वजह डर रही हो। और फिर वो आए, उन्होंने रूम में लाइट्स ऑफ की, चीज़ें वाइंड अप की। उस दिन के बाद मैंने 1 वीक तक तो इस रूम में वीडियो नहीं बनाई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने सोचा आज आपसे शेयर करती हूँ। Oh my God, guys, it's too scary. मुझे फिर से डर लग रहा है और आप डोर की आवाज़ सुन रहे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अल्लाह हाफ़िज़।